गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी हाई कोर्ट क्लर्क के लिए। जैसे आपका एग्ज़ाम देखिए स्टार्ट हो चुके हैं। आपका एग्ज़ाम 24 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 24, 25, 26, 27। ठीक है। तो बच्चों के काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम गए हैं जिन्होंने प्रिपरेशन करी है मेरे इंटर से। ठीक है। तो अभी सभी शिफ्टों को एनालाइज करके अभी मैं एक आप सबके लिए एक्सपेक्टेड पेपर लेके आया हूँ। देखिए एग्जामिनर जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो अपॉइंटमेंट में से हो, चाहे वो 25 के करंट अफेयर्स पूछ रहा हो, चाहे वो डेट पूछ रहा हो, चाहे वो साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा हो, चाहे वो रिवर से पूछ रहा हो, ठीक है, या चाहे वो एसिड बेस से पूछ रहा हो, केमिस्ट्री से पूछ रहा हो। तो मैंने एक पेपर डिज़ाइन किया है काफ़ी अच्छे लेवल का। ठीक है, हूबहू बिल्कुल सेम लेवल रखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ जो एग्जामिनर उठा रहा है। ठीक है। देखिए आपको एक बात सोचनी होगी, जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन हाँ उस जैसे रिपीट हो सकते हैं। अगर कोई एक टॉपिक उसने उठाया है कि शिफ्ट में क्वेश्चन डाला है, तो उसी टॉपिक में से कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैंने उसी बेसिस पे बहुत बढ़िया लेवल का पेपर डिज़ाइन किया है। 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं इसके अंदर। तो जिन बच्चों का भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट वीडियो को देखना, अच्छे तरीके से देखना। ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ में जो चैनल में पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। देखिए मेरा चैनल कोई भी कंटेंट मोनेटाइज नहीं है, कोई भी एड्स वगैरह नहीं रहती, कोई भी मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाता कि मेरे पास पैसे आएंगे सोर्स है। ठीक है। तो बस मैं ही चाहता हूँ कि जो बच्चा जेन्युइन है, अच्छा कंटेंट मिल सके और बच्चे का सिलेक्शन हो सके। देखिए बच्चों का एक और मेरे पास डाउट आ रहा था कि सर आप एनालिसिस आपने बंद कर दिया, आप एनालिसिस क्यों नहीं करवा रहे हो आपने स्टार्टिंग में तो करवाए थे। देखिए रीज़न ये है, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फ़ीवर है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो मेरा कल से ही तबीयत ख़राब है, मेरा थोड़ा गला सा भी ख़राब है, तो अभी ठीक हुआ था तो मैंने वीडियो बना दी। आज मॉर्निंग में हमारी साइंस की भी वीडियो एक डाली थी मैंने। थोड़े क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाए थे क्योंकि मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कंटेंट पे भी काम करना है, कंटेंट भी बनाना है, उसके बाद वीडियो भी डिज़ाइन करनी है, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए एनालिसिस की वीडियो आपकी नहीं आ पाई। तो जैसे आपकी तबीयत ठीक होगी, ठीक है, देखिए मेरी तबीयत हो या ना हो, लेकिन आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अभी तक कल राखी भी है। मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा। वैसे आप सब मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, एक परिवार ही हैं। देखिए वैसे मेरी कोई रियल सिस्टर नहीं है। ठीक है। तो कज़न सिस्टर तो बहुत ज़्यादा है मेरी। ठीक है, जो फैमिली रिलेशंस में होता है, लेकिन जो ब्लड रिलेशन होता है ना, रियल सिस्टर वाला, वो नहीं है। ठीक है, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मुझे एज अ भाई ट्रीट करते हैं कि सर आप तो मेरे भाई ही जैसे हो, तो प्लीज़ हमें ऐसा गाइड करो। देखिए इस भाई का वादा है, तबीयत मेरी ठीक हो या ना हो, लेकिन कंटेंट बहुत बढ़िया आने वाला है और आता भी रहेगा। आप सबके सिलेक्शन के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी इस टाइम पे। मेरी तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैं भी बोल देता कि तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कोई क्लासेस नहीं लेनी। ठीक है। तो देखिए मैं बस ये चाहता हूँ कि जिन बच्चों का अपकमिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है, जिन बच्चों ने भरोसा दिखाया है, तो डेफ़िनेटली उन्हें कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं आप सब। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूँ, थोड़ा-सा गला ख़राब है तो उस एनर्जी से मैं वीडियो नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको पूरी वीडियो में ऐसा एहसास नहीं होगा कि हाँ सर में एनर्जी कम है। मैं पूरी कोशिश करूँगा बहुत बड़े लेवल से आपको हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकूँ। बस आप इस बात का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूँ, अच्छे तरीके से मतलब याद कर लेना आप, समझ लेना एग्ज़ैक्टली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है? तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? हम वर्ड एड स्टैक कब बनाते हैं? एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है? देखिए मैंने बिल्कुल सेम पैटर्न उठाया है 50 क्वेश्चन। अभी देखिए कल परसों मैंने एनालिसिस नहीं करवाया, मेरे पास सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। लेकिन हिम्मत नहीं बन रही कि मैं एनालिसिस करवा चुकूँ, तो मैंने सोचा कि आप सबके लिए एक प्रैक्टिस सेट ही बना देता हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। तो जिस पैटर्न से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने उसी पैटर्न में बिल्कुल सेम क्वेश्चन उठाए हैं और बहुत बार हुआ है जो मैं करवा रहा हूँ एज़ इट इज़ सेम क्वेश्चन वो आ रहे हैं। चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो समंदर मंथन बुक हो, चाहे मेरे वन शॉट हो। अगर विश्वास ना हो, जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ के एग्ज़ाम दिया आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है? 8th डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 दिसंबर को करते हैं। 2025 की थीम क्या हुई? ठीक है? थीम क्या थी? ये आप याद कर लेना। आ सकती है 2025 वाली थीम भी,
क्योंकि 2025 के उसने ऐसा कोई भी मंथ ही नहीं छोड़ा जहाँ से उसने क्वेश्चन ना उठाया हो। ठीक है, आपके जनवरी से लेके 2025 के लेके दिसंबर तक उसने हर एक मंथ का क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो मतलब पिछले 1.5 साल की आपकी करंट अफेयर्स आ रही है। तो हो सकता है आपका 8th स्टेक की थीम पूछ ले। मुझे लग रहा है मेरी सिक्स सेंस कह रही है तो आएगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन राइट्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इसकी थीम क्या थी 2025 की? इसे हम 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और आपका जो थीम रहने वाली है ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस। थोड़े अटपटे हैं, एग्जाम में आएंगे जरूर। थर्ड क्वेश्चन, वर्ल्ड अर्थ डे 2026 की थीम क्या थी और कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 अप्रैल को करते हैं। थीम क्या थी हमारी? आवर प्लेनेट। ठीक है, आवर पावर आवर प्लेनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन मैंने डेट से डाले हैं, एग्जाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये मिशन के ऊपर, मिनिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल नए क्वेश्चन है, फ्रेश क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहीं पे भी रिपीट नहीं हुए हैं। और आप एक चीज़ का भी ध्यान रखना, ऐप एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। उनके पास जो सर्वर होता है जहाँ से वो क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन कोई रिपीट हो सकता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला। तो जो पुराने क्वेश्चन आ चुके हैं, आप सिर्फ उन्हें एनालाइज करो, याद मत करो। ठीक है, उसे सिर्फ देखो आप कि कैसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ज्ञान भारत मिशन इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा ज्ञान भारत मिशन लॉन्च किया गया है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्ञान भारत मिशन किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, इनका ये इनिशिएटिव है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, न्यू स्टार्ट है। ठीक है, ये कौन सी 2 कंट्री ने साइन किया है? न्यू स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे किसी न किसी शिफ्ट में, लास्ट वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मुझे लग रहा है। ठीक है, द न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो ट्रीटी हुई है वो 2 कंट्री के बीच में हुई है। किस किस के बीच में हुई है? यूएस के बीच में और रशिया के बीच में हुई है। न्यू स्टार्ट जिसे हम नाम दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जो ट्रीटी का नेम है न्यू स्टार्ट है, काफ़ी यूनिक सा नेम है। वो आपको सिंपल बोल देगा न्यू स्टार्ट है, वो ट्रीटी है कौन से 2 कंट्रीज के बीच में हुई है? तो वो आपकी यूएस और रशिया के बीच में हुई है। दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। वर्ल्ड एड्स डे हम 1 दिसंबर को मनाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को, अर्थ डे 22 अप्रैल को। हमारी थीम क्या थी? आवर पावर आवर प्लैनेट। ठीक है, ज्ञान भारत मिशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया है। न्यू स्टार्ट जिसे नाम दिया गया है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो आपकी यूएस और रशिया के बीच में साइन अप हुई है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। 6th क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ नया क्वेश्चन है। द इंटरनेशनल शिवरात्रि फेस्टिवल 26 इज प्राइमली सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? आपको बताना है, इंटरनेशनल शिवरात्रि फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया गया हिमाचल प्रदेश के? वो आपके मांडी जिले के अंदर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे जैसे अभी 4 दिन हुए हैं, एग्ज़ाम हुए, ठीक है, तो मैंने ये एनालाइज किया है कि काफ़ी क्वेश्चन वो ना अटपटे से पूछ रहा है। अगर वो करंट के 4 से 5 या 10 क्वेश्चन डाल रहे हैं, 3 से 4 तो वो ऐसे डाल रहा है बिल्कुल अटपटे से, किसी बच्चे ने कहीं से पढ़े ना हो वो वाले, जानबूझ के। ठीक है, तो बहुत अटपटे, कोई सोर्स नहीं हम पता कर सकते वो कहाँ से उठा रहा है, लेकिन हाँ, कुछ अटपटे से डाल रहा है, काफ़ी यूनिकनेस क्वेश्चन में आ रही है कि बच्चा सामने वाला सरप्राइज़ हो जाएगी एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। इंटरनेशनल शिवरात्रि फेस्टिवल आ सकता है, आपसे स्टेट भी पूछ सकता है कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, हिमाचल प्रदेश में से किया गया है। नेक्स्ट 7th, रजत रागनी एक बुक है, ठीक है, दैट जनरली रिकॉर्डेड द हेरिटेज ऑफ कश्मीर इन 12th सेंचुरी वाज रिटन बाय। आपसे सिंपल पूछा गया है, रजत रागनी जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हाना के द्वारा लिखी गई है, जो किसके बारे में रिकॉर्ड करती है? कश्मीर के हेरिटेज के साइट्स के बारे में, 12th सेंचुरी में सब कुछ इसके बारे में लिखा गया, यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुक से रिलेटेड। 8th क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? देखिए अभी तक जैनिज्म बुद्धिज्म से काफ़ी क्वेश्चन नहीं आए हैं, 1 से 2 कोई क्वेश्चन बना होगा, लेकिन आएगा अपकमिंग शिफ्ट के अंदर। तो जो क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, जो ट्रेंडिंग के टॉपिक हैं, बिल्कुल हॉट टॉपिक है, मैंने वो भी क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तीर्थंकर आपको बताना जैनिज्म का, दैट्स कॉल्ड ऋषभदेव। एक आप क्वेश्चन यहाँ से मुझे ये बताना, ऋषभदेव का ना जो एनिमल था वो कौन सा सिंबल था? एक सिंबल होता है हर एक जो
तीर्थंकार को दिया गया है, तो उसका वो बताना है कि इसके ऊपर कौन सा सिंबल डिनोट करता है, यह बताना मुझे। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन इन स्क्रिप्चर्स ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। आपको बताना है, ठीक है, जो स्क्रिप्चर्स मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वो किससे बना हुआ है, वो आपका रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पहले आया हुआ है ये डायरेक्टली क्वेश्चन। मैंने ना, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका हाई कोर्ट के अंदर प्रीवियस ईयर में उठा हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद अभी 4 शिफ्ट हुई हैं, एग्ज़ाम 4 दिन हुए हैं, तो वहाँ पर भी इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन उठ रहा है, तो आ सकता है एग्ज़ाम में आपके किसी न किसी शिफ्ट के अंदर। तो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन डाल दिया आपका। सिंपल पूछ लेगा वो किससे बना होता है, वो रेड सैंडस्टोन से बना होता है। 10th, निष्का वाज अ पीरियड ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। आपको बताना है, ठीक है, जो निष्का होता है, जो निष्का हम बोलते हैं, वाज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वार्तालाप से मतलब है, वो पैसे लेन देन से है। जैसे हम आप बोल देते हैं कि ट्रांजिशन से रिलेटेड बात होती है कोई, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से पेड़ के अंदर निशा जो वर्ड है वहाँ पर यूज़ किया जाता था एक्सचेंज की फॉर्म में, तो आपका वैदिक पेड़ के अंदर ये वर्ड यूज़ किया जाता था। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, निश का वर्ड इसका ये है, ठीक है। तो मनी एक्सचेंज के बारे में, इस बारे में यहाँ पर बात हो रही है। दोबारा करवा देता हूँ। इंटरनेशनल शिवरात्रि फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया, मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रजत रागनी बुक कलाहाना के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट तीर्थंकार जैनिज्म के ऋषभदेव हैं, ठीक है। मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट जो बना हुआ है वो रेड स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। और जो निष्का वर्ड है वो आपके कौन से पेड़ के अंदर यूज़ हुआ था, वो वैदिक पेड़ के अंदर यूज़ हुआ था। इसका मीनिंग होता है एक्सचेंज के बारे में, मनी एक्सचेंज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट इलेक्टेड इन हाउस ऑफ कॉमन्स। आपको पहले भारतीय का नेम बताना जो सिलेक्ट हुए थे, इलेक्टेड हुए थे हाउस ऑफ कॉमन में, दैट इज दादा भाई नौरोजी। डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑफन कॉल्ड द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। कौन से साल को हम ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं, दैट्स कॉल्ड 1921 को हम ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से यहाँ पर इसको टैग दिया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करना। 13 क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट है, एग्जाम में ये आएगा, लिखवा लो मुझसे आप, किसी से ना किसी शिफ्ट के अंदर ये रिपीट होने वाला है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ज्ञान पराशकर मंडली। आपको बताना है ज्ञान पराशकर मंडली के फाउंडर कौन है, दैट इज दादा भाई नौरोजी आपके वे फाउंडर रहने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, देखिए अगर आपके एक वीडियो देखने से 3 या 4 नंबर बन रहे हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, अच्छे तरीके से वीडियो देखो। अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है उस भाई बहन को शेयर कर दो, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दादा मनोरंजन ने से फाउंड किया था ज्ञान पराशकर भारती को कौन सी ईयर में, 1848 में। जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, कि जो एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, और स्कूल सेटअप करना। 14 क्वेश्चन देखिए, बिहार एंड उड़ीसा वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। आपको बताना है कौन से साल के अंदर बिहार उड़ीसा सेपरेट हो गए थे बिहार से, दैट इज 1912। देखिए आपके नंबरिंग के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, न्यूमेरिक क्वेश्चन, कोई आपसे इवेंट पूछ रहा है, कोई फाइट हुई थी उसके बारे में पूछ रहा है, तो एग्जाम में आ सकता है, ईयर ऑफ डिवाइड से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर बिहार उड़ीसा जब सेपरेट हुए थे वहाँ से भी क्वेश्चन उठाया मैंने, यहाँ से भी आ सकते हैं। ईयर के क्वेश्चन वो डाल रहा है बहुत बार एग्जाम में, सेट में। नेक्स्ट 15th, द ऑफिशियल लोगो एंड मैस्कॉट फॉर 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप वर लॉन्च इन विच सिटी। आपको बताना है, ठीक है, ऑफिशियल लोगो और मैस्कॉट लॉन्च किया गया था, ठीक है, कौन सी सिटी में, जो आपकी 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हेल्ड की गई थी। तो ये आपका ये लॉन्च किया गया था, चेन्नई के अंदर लॉन्च किया गया था। देखिए अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, काफ़ी कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा उसने मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। पुरानी इवेंट ही वो पूछ रहा है, जो फेस्टिवल से रिलेटेड कोई पूछ रहा है, ठीक है, या कोई गेम्स हुए हैं उसके बारे में पूछ रहा है वो। तो याद रखना 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन सिटी में लॉन्च किया गया था, जहाँ पर ऑफिशियल लोगो और मैस्कॉट चेन्नई के अंदर किया गया था, इस चीज़ का ध्यान रखना। 16th, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज़ इनिशिएटेड नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम। आपको बताना है कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है, नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम। याद रखना प्लीज स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट प्लीज आप जरूर याद रखना। 17 देखिए, हु वाज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक है। सीबीआई का एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? दैट इज कल्याण कुमार को नियुक्त किया गया है। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अभी आई नहीं है, आएगी ये वाली। 18th, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई में डिप्टी गवर्नर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर को, स्वामीनाथन को, रोहित जैन को, पूनम गुप्ता को। आप बताइए, अगर आपकी तैयारी है, आपने अभी इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, आपका एग्जाम भी बहुत पास है, आप बताइए मुझे अगर आपको पता हो तो। देखिए, जो आपके डिप्टी गवर्नर के पद पे नियुक्त किया गया है आरबीआई के अंदर, दैट इज रोहित जैन। ठीक है, आपका सी पार्ट आपका रहने वाला है, रोहित जैन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को अक्सर ये क्वेश्चन याद रहता है, रोहित जैन। ठीक है। 19 देखिए, द फर्स्ट ओवरसीज सेंटर ऑफ आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? आपको बताना है पहला ओवरसीज सेंटर आईआईटी मद्रास का कौन सी सिटी के अंदर एस्टेब्लिश किया गया? कैलिफोर्निया के अंदर, रोम के अंदर, फ्रांस के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। अगर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है तो आप बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखिए, आपका आंसर रहने वाला है 19 का ए पार्ट, कैलिफोर्निया आपका आंसर रहने वाला है। जो आईआईटी मद्रास है उसने अपना पहला ओवरसीज सेंटर कैलिफोर्निया के अंदर एस्टेब्लिश किया है, ओपन किया है। 20 क्वेश्चन अमेंडमेंट से, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू म्यूनिसपैलिटीज? कौन से अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस को म्यूनिसपैलिटीज का दर्जा देता है? दैट इज किसके बारे में, कहाँ पर बताया गया? 74 अमेंडमेंट के अंदर ये अमेंडमेंट की गई थी, मतलब यहाँ पर करवाया गया था। याद रखना, 74 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्जाम में आपके स्टार्टिंग के फेज में आर्टिकल्स आ चुके हैं, लास्ट वाली शिफ्ट में आपके अमेंडमेंट्स आएंगे। अक्सर एग्जाम में बहुत बार ये ऐसा होता है, मुझे नहीं पता आपको एक्सपीरियंस है, किसी टीचर ने बताया नहीं बताया, हमें तो इतना टाइम हो गया। देखिए, स्टार्टिंग में अगर उसने आर्टिकल पूछे हैं तो अपकमिंग शिफ्ट के अंदर उसके पास इतने आर्टिकल्स नहीं बचने वाले, तो वह अमेंडमेंट के ऊपर उतरेगा वो, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है। 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन? तो आपका रहने वाला 86 अमेंडमेंट, बहुत ईजी, आपको पता भी होगा, आपको याद भी होगा। देखिए, अमेंडमेंट के क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि अपकमिंग शिफ्ट में आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है। जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस एज डैश अमेंडमेंट एक्ट, 101 अमेंडमेंट एक्ट के तहत से इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को आप प्लीज़। ठीक है। मैग्नीनोट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच टू कंट्रीज? आपको बतानी है। ठीक है, मैग्नीनोट लाइन जो कौन सी दो कंट्री के बीच में एग्जिस्ट है? नाम्बिया अंगोला में, यूएसए कनाडा के अंदर, फ्रांस जर्मनी के अंदर, जर्मनी पोलैंड के अंदर। देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आएगा, तो ये रहने वाले फ्रांस और जर्मनी के बीच में। देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप शेयर क्यों नहीं करते हैं आप सब? ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर प्लीज़ आप जरूर कीजिए आप सब। बहुत मेहनत लगती है कैसे कंटेंट बनाने में। ठीक है, लाइक शेयर करने में आप कुछ भी नहीं जा रहा, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हो इस चैनल के बारे में। ठीक है। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं कि हाँ, बच्चों के लिए मैं और मेहनत करूँ। 24th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज से रिलेटेड है। इन विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर द बॉर्डर डोगरी, संताली, मैथिली एडेड टू द लिस्ट ऑफ रीऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज? आपको बताना है। ठीक है, हमारे कौन से अमेंडमेंट के तहत ये चारों लैंग्वेज को ऐड किया गया था हमारी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज के अंदर? दैट इज 92 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, कभी कभी आप आपको अमेंडमेंट का नंबर पूछ लेगा, तो कभी कभी आपको वो चारों लैंग्वेज का नेम पूछ लेता है, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। चारों लैंग्वेज का नेम भी याद रखना और अमेंडमेंट का नंबर भी याद रखना, और एक्ट कौन से तहत के तहत? 2003 के तहत, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, 25th, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड? आपको बताना है पहली अमेंडमेंट हमारे संविधान के अंदर, दैट इज 1951 के अंदर हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर, याद रखना। ईयर के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 4 से 5 डाले हैं, और जो एग्जाम में आएंगे किसी न किसी शिफ्ट के अंदर। 26 क्वेश्चन देखिए, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क थ्रू अर्लियर इट्स ओरिजिन सम मेजर मेडिकल रिनोवेशंस अंडर द सन टेम्पल। द कोणार्क में उड़ीसा के अंदर रहने वाला है। ठीक है, जो ओरिजिन जो हुई थी इसकी, ठीक है, पहले बना दिया, तो रेनोवेशन अच्छे लेवल पे किसके अंदर हुई थी? नरसिम्हा देव फर्स्ट के अंदर हुई थी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये मैंने करवा रखा है क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में, अगर किसी बच्चे ने की है तो वो उसको पता होगा इस बारे में। नेक्स्ट,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन कौन साल में प्रपोज किया था? वो आपके 2000 के अंदर किया था। फोर्थ क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आ गया है, ठीक है, मैंने 5 के आसपास डाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला। 28th हु कंपोज द तमिल वर्जन ऑफ रामायण अंडर द चोलास? आपको बताना है चोलास एम्पायर में जो रामायण का तमिल वर्जन किसके द्वारा कंपोज किया गया था? कंबन के द्वारा कंपोज किया गया था। 29 क्वेश्चन, विच सीड साइंटिस्ट वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ग्लोबली? आपको बताना है, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने जो सीड के ऊपर काम किया था, ठीक है, जिसे नींव भी रखी थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, दैट इज नॉर्मन बोरलॉग ने, ठीक है। आपको ये बताना है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे बोलते हैं? आपको नेम बताना, बहुत बार करवा चुका है ये वाला क्वेश्चन मैंने, ठीक है। 30 क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड? आपको पता, ये आई थिंक सो नहीं, फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में पूछ रहा है, कौन से ईयर में? आई थिंक सो ना टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप छोड़ देना 30 क्वेश्चन को, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई आई थिंक सो इसके अंदर। 31 इन विच ईयर वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये भी आई थिंक सो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये वाला भी। 32 क्वेश्चन देखिए आप, हाँ ये ठीक है। 30 और 31 को प्लीज़ आप छोड़ देना, स्किप कर देना। 32 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द स्टेट हैव मिनिमम परसेंट ऑफ लिटरेसी रेट? आपको बताना है सेंसस 21 के अंदर, ठीक है, जो 2011 के अंदर हुआ था, कौन से स्टेट की सबसे कम लिटरेसी रेट थी? यूपी, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो बच्चों को लिटरेसी रेट याद है 74.04, तो मैंने यहाँ पर पूछा कौन सी स्टेट की सबसे कम परसेंटेज में लिटरेसी रेट थी, दैट इज आपकी रहने वाले बिहार के अंदर। 32 का सी पार्ट आपका रहने वाला है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट 33 गोवा इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? आपको बताना है गोवा स्टेट कौन से रिवर को प्रेजेंट है, दैट नर्मदा रिवर, मंदोली रिवर, तापी रिवर, पेन्नर रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो आपका ये रहने वाला है मंडोरी रिवर के ऊपर, 33 का सेकंड पार्ट, ठीक है, मंडोरी रिवर के ऊपर प्रेजेंट रहेगी। 34 रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन द मैन अंडर 18 हॉकी एशिया कप 26? आपको बताना है कौन सी कंट्री ने मैन अंडर 18 एशिया कप जीता है? तो ये आपका जीता है, आपका इंडिया ने इसने जीता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन अंडर 18 एशिया कप, ठीक है, हॉकी एशिया कप। 35 recently who have been assumed as additional charge of third new chief executive officer of Indian AI mission? तो इंडियन एआई मिशन के, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है एडिशनल चार्ज के पद पे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीओ, दैट इज सौरभ विजय को नियुक्त किया गया है। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फेल इनटू द रन ऑफ कच्छ? आपको बताना है कौन सी रिवर, ठीक है, जो गिरती है रन ऑफ कच्छ के अंदर, दैट इज लूनी रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा कहीं ना कहीं ये वाला। 36 क्वेश्चन और 33 क्वेश्चन भी। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ केमिक ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला CH3CH2OH? आपको नेम ऑफ द कंपाउंड बताना है, ठीक है, फॉर्मूला लिखा हुआ है CH3CH2OH, दैट्स इथेनॉल। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है, अभी इथेनॉल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो एग्जाम में कहीं ना कहीं वो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द आइज ऑफ अ पर्सन? आपको बताना है, ठीक है, जैसे आपने एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो एक क्वेश्चन साइंस का मैंने उठाया, बहुत यूनिक क्वेश्चन उठाया है, एग्जाम में पहले आया ये वाला क्वेश्चन, टीसीएस ने पूछा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इन चारों में से कौन सी टर्म यूज की जाती है जिससे हम मेजर कर सकते हैं जो प्रेशर होता है इनसाइड ऑफ द आई पर्सन की आंख के अंदर, ठीक है? ओडोमीटर, ओडोमीटर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, विस्कोमीटर, टोनोमीटर या मैकोमीटर। तो देखिए आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है, टोनोमीटर। टोनोमीटर से हम मेजर कर सकते हैं कि अंदर कितना प्रेशर जनरेट हो रखा है, ठीक है। 39 द पावर ऑफ द लेंस इज 2.0 डी, ठीक है, डी स्टैंड्स फॉर। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एक यूनिट के बारे में यहाँ पर पूछ रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये डी क्या है, दैट्स कॉल्ड डायोप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आया क्वेश्चन और आपको पता भी होगा, मैंने शीट में भी ये प्रोवाइड किया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, बोथ हेमोग्लोबिन और माइग्लोबिन रिक्वायर्ड डैश फॉर फॉर्मेशन। आपको बताना है बॉडी में, ठीक है, हेमोग्लोबिन और माइग्लोबिन बनाने के लिए कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है? विटामिन B12, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम। आप बताइए आप सब।
होप्स आपने मेरा साइंस का वो अभी जो भी थोड़े बहुत मैंने क्वेश्चंस करवाए थे आपने वो देखे होंगे, ठीक है। तो देखिए जो आपका हेल्पफुल रहता है जो फॉर्मेशन के लिए, दैट इज आयरन। हेमोग्लोबिन और माइग्लोबिन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? आयरन फॉर फॉर्मेशन। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। आयरन, आयरन का अपना फॉर्मूला बताना मुझे, ठीक है। सुबह साइंस वाला क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे वहाँ पर करवाया था आयरन का। 41, ये आपका एसिड बेस के ऊपर हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। एसिड प्लस बेस, तो ये क्या कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करेगा? डैश प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस या साल्ट। आप सब बताइए मुझे, अगर हम एसिड और बेस को दोनों को मिलाते हैं तो एग्जैक्टली क्या जनरेट होएगा? तो देखिए आपका साल्ट जनरेट होने वाला है, साल्ट प्लस वाटर आपका जनरेट होएगा, जो आपका आउटपुट निकलेगा वो आपका साल्ट प्लस वाटर रहेगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन, हु इज ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फियरलेस गवर्नेंस। देखिए आपके एग्जाम में जो बुक्स आ रही है पुरानी ही पूछ रहा है वो, आपके सेकंड या थर्ड डे के अंदर उसने कुछ नई बुक्स पूछी थी, लेकिन अक्सर वो पुरानी ही बुक पूछ रहा है। तो फियरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ घोष के द्वारा, अनुज दार के द्वारा, अनिरुद्ध शूरी के द्वारा, किरण बेदी के द्वारा। तो देखिए फियरलेस गवर्नेंस आपकी किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी, डी, 42 का डी पार्ट। 43, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक बाय नवदीप सिंह गिल दैट इज डेडिकेटेड टू इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा। आपको बताना ये देखिए 2025 की बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। एग्जाम में नीरज चोपड़ा से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं नीरज चोपड़ा से रिलेटेड, तो ये वाला भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। अगर उसने नीरज चोपड़ा अलग से सिलेक्ट कर रखा है कि वहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। आपका नीरज चोपड़ा से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, कौन कौन से मेडल जीते हैं, कौन सी ईयर में जीते थे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी उठाएगा वो। तो आपको बुक का नेम बताना है, ठीक है, जो नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई है, जो डेडिकेटेड है किसके, ठीक है, किसके लिए? नीरज चोपड़ा के लिए, इंडियन एथलीट। गोल्ड मेडल, एथलीट ऑफ 2011, द हीरो ऑफ टोक्यो नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। देखिए मैंने जानबूझ के ऑप्शन डाले गए हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैंने जानबूझ के ऑप्शन डाले हैं कि बच्चा समझ पाए एग्जैक्टली कौन कौन से ऑप्शन बन सकते हैं। तो देखिए आपको बुक का नेम रहने वाला है द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन रट लेना आप सब। थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए हैं, प्लीज़ कंटिन्यू करना आप सब, ठीक है। द एज ऑफ द टाइम इज अ बायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी। एज ऑफ द टाइम, ठीक है, इन चारों में से किसकी बायोग्राफी है? साइना मिर्जा, कल्पना चावला, दीपिका पादुकोण, प्रियंका गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट है द एज ऑफ टाइम। तो देखिए आपकी जो बायोग्राफी रहने वाली है वहाँ पे कल्पना चावला की रहेगी, ऑप्शन नंबर बी पार्ट, 44 का बी पार्ट। 45, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ। आपको बताना है कौन से 5 ईयर प्लान के तहत हमने काम किया था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हमने सोचा था कि हाँ इस 5 ईयर प्लान के अंदर पहले साल, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, ठीक है, कि जहाँ पर आपकी ग्रोथ भी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ज़्यादा हुई थी। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहाँ पर हुई थी? तो देखिए आपकी रहने वाली सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर, पहले में एग्रीकल्चर था, सेकेंड में आपका क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर काम करने वाले थे। नेक्स्ट 46, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इंडिया। इससे पहले मैंने आपसे पूछा था एक रेवोल्यूशन के बारे में, फादर के बारे में, आपको इनमें चारों में से बताना है फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन हम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपका रहेगा हरिलाल चौधरी को हम बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना। 47, द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज टू डेवलप द डैश सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, पहले 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया, सेकंड में इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम किया, ठीक है। तो आपको बताना है कि पहले जो ईयर प्लान के अंदर हमने एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया, तो लेकिन आपको किसके ऊपर काम नहीं हमने ज़्यादा किया, मतलब प्राइमरी सेक्टर था, टेरिटरी था, सेकेंडरी था, मल्टी था। तो आपका आंसर रहने वाला है प्राइमरी। एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया मैंने क्वेश्चन को। सभी बच्चों को यहाँ तक पता है कि पहले ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया था, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि वो कौन सा सेक्टर था, प्राइमरी था, सेकेंडरी है, टर्शरी है। ये आप सभी को मैंने बता रखे हैं, प्राइमरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, सेकेंडरी कैसे बनता है, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर है तो डायरेक्टली वो प्राइमरी हो ही होगा,
जो आपका एक प्रोडक्ट निकल के आता है कंपनी फैक्ट्री में जाने से पहले, तो वो डायरेक्टली वो प्राइमरी ही होएगा। 48th क्वेश्चन, ब्लैक कार्ड गिवन टू बैडमिंटन प्लेयर ड्यूरिंग द गेम सिंडिकेट। आपको बताना है जो ब्लैक कार्ड दिया जाता है बैडमिंटन के अंदर तो वो क्या डिनोट करता है, सस्पेंशन, फॉल्ट, वार्निंग, डिस्क्वालिफिकेशन। ये बैडमिंटन के अंदर है, टेबल टेनिस के अंदर नहीं है, ना फुटबॉल के अंदर। तो बैडमिंटन के अंदर जब ब्लैक कार्ड दिखाया जाता है तो मतलब इसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान जिसे हम SBM भी बोलते हैं वो कौन से साल में ईयर में लॉन्च हुआ था, जो मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, 15 में, 16 में, 14 में, 17 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर ना 16 और ना 14 में कन्फ्यूज होते हैं। तो देखिए ये लॉन्च किया गया था आपका 2014 के अंदर किया गया था। 49 का सी पार्ट 2014 के अंदर से लॉन्च किया गया था। ठीक है, 50 क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ऑफिस इन हाउ मेनी लोकेशंस इन इंडिया एज ऑफ अप्रैल 2025। आपको बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भारत के अंदर कितनी जगह लोकेशन हैं, उनके ऑफिस हैं अप्रैल 2025 में। ठीक है, तो आपके रहने वाले हैं 33 लोकेशन उनकी रहने वाली जहाँ पर उनका ऑफिस है। देखिए यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर वो आपको ये पूछता है कि अप्रैल मंथ में, ठीक है, 2025 तक, तो आपके रहेंगे 33 लोकेशंस पे। अगर वो आपसे पूछता है अप्रैल मंथ में, ठीक है, 2026 तक, तो उसमें प्लस एक और ऐड कर देना, तो आपके रहेंगे 34 लोकेशंस पे। एक और लोकेशन पे उनका ऑफिस अभी लॉन्च हुआ है 2026 में। होप सो मेरी बात समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, 33 लोकेशंस 2025 में। ठीक है, अगर 2026 वो डाल देता है तो आपको एक और ऐड कर देना है, तो आपके 34 लोकेशन पे उनके ऑफिस रहने वाले हैं। होप सो मेरी बात समझ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। देखिए क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है, काफ़ी सोच समझ के बनाए गए, ये नहीं कि कहीं से भी उठा लिए। बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न वाला है। अगर एग्जामिनर ऐसे 50 क्वेश्चन वो डाल सकता है वो पेपर में, बिल्कुल पेपर मैंने वैसे डिज़ाइन किया है। सिंपल क्वेश्चन भी हैं, मॉडरेट भी हैं, काफ़ी हार्ड भी हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, फॉर विच फिल्म डिड मनोज कुमार डिड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट नेशनल फिल्म अवार्ड इन 1972। आपके एग्जाम में देखिए बहुत पुराने पुराने 2007 में कौन कैप्टन था ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2019 के अंदर किसने अवार्ड जीता था फिल्म में, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं मनोज कुमार के द्वारा बेस्ट फिल्म अवार्ड के तहत, ठीक है, कौन सी फिल्म को दिया गया था। आप सभी ने फिल्म देखी भी होगी, उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, बी ईमान, क्रांति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं पता, ठीक है, तो प्लीज़ यूट्यूब पे गूगल पे जाके सर्च करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, पहले आया है इसलिए करवा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट, द फोर्क म्यूजिक ऑफ राजस्थान दैट वाज डेवलप इन रॉयल कोर्ट इज। आपको बताना है एक फेमस फोक डांस है राजस्थान का जो डेवलप किया था रॉयल कोर्ट के अंदर, तो क्या नेम है उनका, डांडिया, सोहर, लवनी, मांड। देखिए डांडिया आपको पता है कहाँ का है, लवनी आपको पता है कहाँ का है। ठीक है, तो डांडिया तो हो ही नहीं सकता, तो लवनी आपको पता है कहाँ का है, तो कौन सा ऑप्शन आगे, BOD। डांडिया गुजरात का है, लवनी महाराष्ट्र का है, सोहर मंड में से बताना आपको, BOD में से। होप सो कंटेंट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, और काफ़ी मज़ा भी आया होगा। अपकमिंग शिफ्ट के लिए डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ आपसे। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी साइंस का अभी तक वन शॉट नहीं लिया है, वन शॉट नहीं कह सकते हम, थोड़े बहुत क्वेश्चन ही करवाएं क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन ही करवाएं, तो प्लीज़ आप ये सब भी कर लेना। यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम में इसकी PDF अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और जिन बच्चों का भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है, क्रैश कोर्स चाहिए, देखिए हमारे आप रिव्यू चेक कर सकते हैं, जो पढ़ा रहा हूँ एक्सपीरियंस होने के नाते। ठीक है, एग्ज़ाम को 2 बार क्लियर किया है, हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूँ, काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली कंटेंट से आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, टच वुड। ठीक है, तो देखिए अभी मुझे इस बात का गर्व ये है कि हाँ मैंने कंटेंट पे काम किया है, मेहनत करी है, तो मुझे उसी का ही आज फल मिल रहा है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर आप जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।